आसाराम जी बापू जेल में, लेकिन ये यात्रा निकाली जा रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो भी युवा दिख रहे सब के सब भगवे टी शर्ट में। तो इस भगवे टी शर्ट का राज क्या है और युवा सेवा संघ क्या है, हमें बता सकते हैं आप? युवा 15 अगस्त के निमित्त पूरे देश भर के युवाओं को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जो है जैसे रखना सो रहा। बापू जी के जो युवा सेवा संघ के बच्चे हैं वेस्टर्न कल्चर को प्रभावित नहीं होते हैं। हमने सुना है कि संत आसाराम जी बापू के सेवा कार्य बंद हो गए, उनके आश्रम बंद हो गए। उस देश बचाने के लिए प्रेरित किया जाए, तैयार किया जाए। उन्होंने ऐसे नहीं होता, युवाओं को ये समझना होगा कि केवल पिक्चर और घर में बैठने से ये जो संस्कार है जिन्होंने दिया है उनका नाम संत श्री आसाराम जी बापू है। परम तत्व परमात्मा में विलीन कैसे हूँ उसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। भारत माता के, भारत माता के, भारत। कि युवा सेवा संघ लोगों को और आज के युवाओं को संदेश देना चाहता है। ये आपसे जानना चाहता हूँ कि युवा सेवा संघ है क्या? युवा सेवा संघ के जो युवा सेवा संघ के बच्चे हैं वेस्टर्न कल्चर को प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि लेकिन संत आसाराम जी बापू जेल में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए हमारे बीच में उपस्थित है कल्याण और रायता की युवा सेवा संघ के अध्यक्ष। एक अलग दिशा में जा रहा है, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो ये ऋषि प्रसाद बनवाई कितने लाखों साधक बापू से जुड़े हुए हैं जो कि उनको निर्दोषता का सिद्ध प्रमाण। राम राम जी मित्रों, मैं आपका भाई अमन धर्मा आज मौजूद हूँ मैं बदलापुर की धरती पर। तो मित्रों आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों बदलापुर में संत श्री आसाराम जी बापू की संस्था की तरफ से एक बहुत ही बड़ी विशाल यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा से हम आपको पूरा रूबरू। मित्रों आप देख सकते होंगे यहाँ पर युवा सेवा संघ है जिन्होंने इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया बदलापुर में। तो आइए हम इन युवाओं से बात करते हैं कि इनका मेन मकसद क्या है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की वंदे वंदे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से? जी हमारा नाम अनुराग पाल है, मैं जोगेश्वरी मुंबई से आया हुआ हूँ। यहाँ पे मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। आप देखते हैं कि काफी युवा जो है विदेशी चलचित्र में कहाँ चले जाते हैं। वहीं जब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बापू जी के सारे साधक जो कि आज के समय भी युवाओं में जुड़ करके अपने जीवन को कितना उन्नत कर रहे हैं। 15 अगस्त या कोई भी ऐसे त्योहार आते हैं तो जहाँ विराज की तरफ लोग जाते हैं वहीं बापू जी के साधक उन्नत की ओर हो रहे हैं। और आज के समय आप देख रहे हैं कि कितने लाखों साधक बापू से जुड़े हुए हैं जो कि उनको निर्दोषता का सिद्ध प्रमाण बनता है। तो आइए इस भाई से हम जानने की कोशिश करते हैं कि युवा सेवा संघ है क्या। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी युवा हैं सब के सब भगवे टी शर्ट में। तो देखते हैं कि इस युवा सेवा संघ है क्या। एक मिनट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो भी युवा दिख रहे सब के सब भगवे टी शर्ट में। तो इस भगवे टी शर्ट का राज क्या है और युवा सेवा संघ क्या है, हमें बता सकते हैं आप? युवा सेवा संघ बापू जी द्वारा प्रेरित एक संगठन है, मजबूत संगठन जो सनातन युवाओं को एक अपनी संस्कृति के अनुसार जैसे संयम, सदाचार और आपस में भाईचारा, प्रेमचारा सिखाता है। बापू जी का एक मकसद है कि हमारे जो युवा है मानसिक गुलाम न रहे। आज की युवा पीढ़ी अपने वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में वो गुलामी कर रही है, लेकिन बापूजी के जो युवा सेवा संघ के बच्चे हैं वेस्टर्न कल्चर को प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर उनके सदगुरु का ज्ञान है। हमारे साथ हमारे बापूजी का संत श्री आसाराम जी बापू का ज्ञान है। इसके लिए हमारा एक ही लोगो है, टी शर्ट है भगवे कलर का। आप कहना क्या चाहते हैं? आप नशा नहीं करते, आप क्लब में नहीं जाते, आप पार्टी में नहीं जाते, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये सब नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बापूजी ने सिखाए पाश्चात्य कल्चर है। ये यहाँ पे जाना हमारी जो तपस्या साधना है हमारी है, इन सब का नाश होता है। तो ये सब भोगने से हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती है। इसके लिए हम ये सब नहीं करते हैं। हम भगवान नाम का भजन जो बापूजी का द्वारा मार्ग बताया जाता है, देश की सेवा साथ साथ समाज की सेवा के साथ साथ हम गुरु की सेवा भी करना सिखाते हैं बापूजी हमारे। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन युवाओं के लिए, आपका क्या संदेश है? आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं जो युवा दिन भर नशे में रहता है, दिन भर लौंडियाबाजी में रहता है, दिन भर क्लब में रहता है, अपने माता पिता को झूठी बातें बोल बोल कर लोग क्लब में घूमने जाते हैं। आजकल कॉलेज के बच्चे भी माता पिता से झूठ बोल बोल कर क्लब में जाते हैं, घूमने जाते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना बना रहे। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप सभी को गणतंत्र दिवस की खूब खूब बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। यह आज़ादी जो है बहुत सारे बलिदानों के द्वारा ही मिली है और इस बलिदान का जो है हम दुरुपयोग न करें। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का मैं साधक शिष्य हूँ और उन्हीं के द्वारा यह युवा सेवा संघ की स्थापना हुई है संभाजी नगर में। और इस संगठन का स्थापना का एक ही उद्देश्य है कि इस जो पाश्चात्य संस्कृति के अंधाधुंध जो चकाचौंध है कि कमाना, खाना और भोग विलासिता भर जीवन जो है उसी में रहना ये जीवन नहीं है। उस आध्यात्मिकता से जुड़कर उस परम तत्व परमात्मा में विलीन कैसे हों उसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। बहुत सारे
ग्रंथों में देखेंगे तो बहुत सारी योनियां बताई गई हैं। मनुष्य जीवन जो होता है इन सारी योनियों में जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी में सूझबूझ और आपको हर चीज़ जो है बढ़िया तरीके से करने के लिए आपको अहोभाव मिलता है। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज के समय में गलत राह में चल रहे हैं, और वैसे युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि देखिए ना आज के समय में आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से आज का युवा गिरता जा रहा है, और अगर ऐसे ही भारत देश का युवा कचड़े में गिरता जाएगा हाँ तो हमारे देश का विकास कैसे होगा, क्योंकि देश का भविष्य देश के युवाओं पर निर्भर रहता है। वैसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि पूज्य बापूजी के द्वारा युवा सेवा संघ की स्थापना की गई है, उस संगठन से जुड़िए और जुड़कर आप जब जुड़ेंगे तो महीने 2 महीने 4 महीने में आपको इसका मालूम पड़ जाएगा कि इसका मूल उद्देश्य क्या है इस संगठन का। इसका उद्देश्य मेन है कि आपका जो पतन हो रहा है उस पतन से उत्थान करके आप देश का, समाज का और घर का तो उत्थान करेंगे, देश का भी उत्थान कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि युवा सेवा संघ से कैसे जुड़े? देखिए युवा सेवा संघ एक सिंपल है, जुड़ने का तरीका है। देखिए कुछ करना नहीं है, संत श्री आश्रम जी बापू का आश्रम जहाँ पे है आप वहाँ पे आइए। हर जगह हर आश्रम में युवा सेवा का संघ का संगठन बनाया गया है। मतलब क्या है कि ये पूरे भारत भर में युवा सेवा संघ चलता है? हाँ, पूरे भारत भर में युवा सेवा संघ की शाखाएं हैं और हर जिले में युवा सेवा संघ की शाखाएं चलती है और संस्कार सभा चलाए जाते हैं। जैसे अभी गोरेगांव का देख लिए, ये मुंबई के अध्यक्ष है धीरज भाई, अभी रायता युवा सेवा संघ के रायता कल्याण में रहते हैं, ये अध्यक्ष है। तो हर यहाँ पे बदलापुर में यात्रा निकली है, यहाँ का भी हर जगह बनाया गया है, हर जगह संस्कार सभा। तो उनको आके आश्रम से संपर्क करना है और युवा सेवा संघ में अपना नाम लिखा देना है। तो जो भी भाई युवा भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि पूरे भारत भर में आपके नियर बाई जहाँ भी संत श्री आसाराम जी बापू का आश्रम है आप वहाँ पर जाइए और युवा सेवा संघ से जुड़िए और अपना आध्यात्मिक विकास करिए। हमारे बीच में उपस्थित है कल्याण और रायता के युवा सेवा संघ के अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। चंद्रकांत मेरा नाम है, चंद्रकांत सालुंके जी। तो प्रभु मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपका जो युवा सेवा संघ है, ये जो संगठन है, ये किस तरीके से कार्य करता है? आज 15 अगस्त के निमित्त पूरे देश भर के युवाओं को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई है। और ये युवा सेवा संघ इस तरह से काम करता है, बापूजी के मार्गदर्शन में पूरा युवा सेवा संघ काम करता है। आज पूरे भारत भर में जितनी हमारी शाखाएं सब तरफ, मतलब जितने महानगर है, छोटे कस्बे हैं, सभी जगह पे आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और बापूजी की प्रेरणा से ही युवा जो है आज निर्व्यसनता की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर योग और अध्यात्म का जो विकास है वो बापूजी की कृपा से ही हो रहा है। और ऐसे बापूजी जैसे महापुरुष जो है वही समाज को सच्ची राह दिखा सकते हैं। बाकी तो ये जो फिल्मी एक्टर है, नेता है, अभिनेता है, इनको अपना रोल मॉडल नहीं मानते हुए युवाओं को जो सच्चे संत है, सच्चे महापुरुष है, उनका ही आदर्श अपने जीवन में लाना चाहिए। यही युवा सेवा संघ लोगों को और आज के युवाओं को संदेश देना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों हमारे बीच में एक सज्जन मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज संत आसाराम जी बापू जेल में, लेकिन ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आज के दिन हमने देखा बहुत सारे संगठन ऐसे सुबह उठे, झंडा फहराए, लड्डू बांटे, खाए, सो गए। लेकिन युवा सेवा संघ हम ऐसा देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में भाइयों को लेकर एक देशभक्ति यात्रा निकाल रहे हैं, देश में जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन संत आसाराम जी बापू जेल में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक प्रमाण आपने ही बता दिया कि आज ऐसा युवा सेवा संघ द्वारा और समिति के द्वारा जो ये देशभक्ति यात्रा निकाली जा रही है, ये जो संदेश है, ये जो संस्कार है जिन्होंने दिया है, उनका नाम संत श्री आसाराम जी बापू है। तो भले आज जो भी चीज़ें हुई है बापूजी के साथ में, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के तहत ऐसा जो हुआ है, ये सब जानती है, दुनिया जानती है, समझदार लोग सब समझते हैं। ज़्यादा डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, आप देख के कहीं से भी पता लगा सकते हो तो किस तरह का ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है। और जो आज समाज में सेवा कार्य दिख रहे हैं और जो युवा सेवा संघ को जो आज इतने अच्छे संस्कार उनको मिल रहे हैं, उनसे बापूजी से ही प्रेरित होकर के सब कर रहे हैं। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि बापूजी के कितने अच्छे सेवा कार्य है आज समाज में। लेकिन हमने सुना है कि संत आसाराम जी बापू के सेवा कार्य बंद हो गए, उनके आश्रम बंद हो गए, उसके विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ये देख रहे हो आप, इसका भी जीता जागता है उदाहरण आपके सामने है। वही मैं देखा तो मैं आया यहाँ पे, सोचा वीडियो बना के देश के लोगों को बताया जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया जाता है मीडिया में कि आश्रम बंद हो गए, संत आसाराम का सेवा बंद हो गया, आसाराम जी बापू का, उनके आश्रम तोड़े जा रहे। इस विषय में क्या कहना आपको, देशवासियों से? मीडिया
का आप सुन रहे हो। मीडिया ने तो शुरुआत से ही बापूजी के साथ में कितना बड़ा एक षड्यंत्र के तहत, विदेशी फंड के तहत मीडिया ने सब एक तरह का बापूजी के लिए षड्यंत्र चलाया था, और वही मीडिया आज उसका सुन रहे हो आप, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आज हकीकत में देख रहे हो आप कितनी बड़ी यात्रा और कितने लोग सेवा में लगे हैं। तो इसमें कोई मीडिया वाले जो भी बोले उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप प्रत्यक्ष देखो क्या हो रहा है समाज में, कितना सेवा कार्य चल रहा है बापूजी के, और कितने आश्रमों में क्या क्या सेवा कार्य हो रहा है। वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं अपने देशवासियों को, क्योंकि आजकल के लोग बहुत जल्दी मीडिया की बातों में आते बहक जाते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हकीकत सच्चाई को जाने, सच्चाई को तहत में जा करके सच्चाई को जाने और सच्चाई समाज के सामने रखें, ये सबका कर्तव्य है। और कोई भी मीडिया, पेड मीडिया आज कुछ भी बोले उस पर जरा भी आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई को समझे, सच्चाई से समाज को अवगत कराए, ये मेरा संदेश है। तो देखिए मेरे भाई, मेरा ये कहना है कि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, ठीक है। तो आप मीडिया की बातों को ना माने, सबसे पहले आप उस जगह पर जाएं, वहाँ के लोगों के बारे में जानें, और फिर जाकर आप उस चीज के बारे में विश्वास करें, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। हमारे बीच में एक सज्जन मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिओम पांडे है, मैं बदलापुर समिति से, मैं थाना समिति से भी हूँ। ये समिति से हैं, ठीक है। इनका नाम पांडे जी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संत आसाराम जी बापू के कितने आश्रम है और क्या अभी भी उनकी सेवाएं चल रही है, क्योंकि आए दिन मीडिया में ऐसी बात आती है संत आसाराम जी बापू का आश्रम बंद है, उनके सेवा कार्य बंद है। मैं आज यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन कैसे सुबह उठते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं और झंडा लगा के, झंडे को सलामी दे के, जनगण मनगण करके, लड्डू खा के घर में जाके सो जाते, मोबाइल चलाने लगते। लेकिन आज इस समिति के माध्यम से, इस युवा सेवा संघ के माध्यम से, जो इतने सारे युवाओं को लेकर के एक संगठन बल मजबूत करके एक आवाज उठाई जा रही है, कि यात्रा निकाली जा रही है, ये हर कोई नहीं कर सकता। आज बारिश के मौसम में 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में बारिश आ जा रही है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग, इतनी सारी माताएं, इतनी सारी बहनें निकली है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो यात्रा निकली है ये संतों की कृपा है, बापू जी की कृपा से ये यात्रा निकली है। जैसे कि आपने पता है कि आश्रम बंद हो गया नहीं है, बापू जी के 450 से भी ज्यादा आश्रम है, और सभी आश्रमों में बापू जी के द्वारा देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, युवा शक्ति और अपने वास्तविक जीवन हमारा क्या है, हम सुखी सम्मानित कैसे जी सकते हैं, ये सारी गतिविधियाँ बापू जी के द्वारा सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से सारी चीजें बताई जाती हैं। और ये जो कहते हैं कि बापू जी के आश्रम बंद है, ये सब वो कभी आश्रम जाते ही नहीं, सब सुनी सुनाई बातें करते हैं, कभी आश्रम में देखने आते नहीं, सेवा करते नहीं, तो वो ऐसी ही बातें करेंगे, मीडिया की बातें सुनकर करते हैं, घर में ही रहते हैं और अपना ही काम खुद से नहीं करते हैं, दूसरा जानेंगे। तो ये संतों की सेवा है और महापुरुषों की सेवा है, महापुरुष ही जानते हैं। वो देशभक्ति कीर्तन यात्रा, देशभक्ति जो यात्रा निकाली जा रही है, ये देशभक्ति यात्रा जो निकाली जा रही है, ये देशभक्ति जो है ये मामूली चीज नहीं है। ये जो हमारे देश के युवाओं ने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर और चंद्रशेखर आजाद, ऐसे महापुरुषों ने, आज ये देश के युवा थे, रीढ़ की हड्डी थे, उन्हें पता था कि ये देश की आजादी हमें कैसे मिलेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक वो युवा थे, एक वैसे युवा थे जो देश की आजादी के लिए अपने सांसों को त्याग दिए, फांसी का फंदा चूम लिए। लेकिन आज का युवा है, घर से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज, लेकिन निकल जाता है गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने। आज का युवा जो है, एक वो युवा था जो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को स्वीकार करता था। लेकिन आजकल के युवा फास्ट फूड खा रहे, कचड़ा खा रहे, संडे को लेट से उठ रहे, लौंडियाबाजी कर रहे, लड़की घुमा रहे, न जाने क्या क्या कर रहे। लेकिन क्या ऐसे ही अगर चलता रहा तो देश फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है? क्योंकि देश का भविष्य देश का युवा ही है ना। वास्तव में देखा है तो देश गुलामी की तरह, बापूजी बोलते हैं कि देश पहले से सदियों से गुलाम की जंजीरों से बंधा और आजाद होता आया है। ये तो भौतिक आजादी है, लेकिन वास्तविक आजादी क्या है कि ये जो महापुरुष जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, उन्हें संस्कार मिले थे और संस्कार के द्वारा ही वो युवान आगे बढ़े थे। उन्हें महापुरुषों का संस्कार मिलने के कारण ही वो देश की आजादी दिलाने में आगे बढ़ पाए। ऐसे ही आज के युवाओं को अगर ऐसे महापुरुषों के संग में आए, संस्कार मिले, तो ये सारी चीजें वो गंदी आदत छोड़ दे, क्योंकि उन्हें वो यहाँ आते नहीं है, उन्हें देखने को मिलता नहीं है, इसीलिए वो सुनी बात करते हैं, रहते हैं, क्योंकि आलसी युवा हो गया है। युवा आलसी क्यों हो गया है? क्योंकि वह उसको उत्साह और उसको तत्परता, सजगता, ये सारी बातें उन्हें सीखने को नहीं मिलती। पहले माता पिता मिलती है, संतों के द्वार पे मिलती है, और संतों पे लगाया जाता है आरोप
तो क्या होगा देश का? तो देश का पता नहीं होगा। तो ऐसा न होने के कारण तो ये महापुरुष घर घर जाकर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं कि आइए, और तभी आपका वास्तविक आजादी आपको मिलेगी। वास्तविक आजादी तो ये तो ठीक है, ये आजादी तो चलती आ रही सदियों से होती रहेगी, लेकिन वास्तविक आजादी जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं, अपने आप को पहचानोगे नहीं और अपना काम स्वयं नहीं करोगे और महापुरुषों पर और अपने सज्जनों पर, बड़ों पर श्रद्धा नहीं करोगे, तब तक आपको वास्तविक आजादी नहीं मिलने वाली है। तो हमारे बापूजी ये संदेश दे रहे हैं कि आइए, अपने आप को जानिए और वास्तविक आजादी को पहचानिए। ये देश का तिरंगा यात्रा तो हम निकाल ही रहे हैं, लेकिन वास्तविक आजादी में आइए। मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं संतों को लेकर कि आए दिन संतों के चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं, कल का उठा कोई भी आता है संतों के चरित्र पर आरोप लगा दिया जाता है और हम देखते रहते हैं और हम हंसते रहते हैं, हम उसको सहते रहते हैं। इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहोगे और ऐसी जनता जो संतों के ऊपर हंसती है उनको क्या कहना चाहोगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे इसके बारे में ध्यान दें, क्योंकि जो भी सरकार चलती है तो वो महापुरुषों के मार्गदर्शन से ही चलती है। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, चाहे इसके पहले कोई भी राजा आए, सभी को मार्गदर्शन मिलता रहा और मार्गदर्शन के द्वारा ही आस, इसलिए मार्गदर्शन को वो जाने, महापुरुषों का संग करें, उनके महत्व को जाने, तभी ये वास्तविक हमें ये सरकार को यही संदेश है कि इसको पहचाने और महापुरुषों को उसकी महत्व को समझें और उसके पास जाकर उसका मार्गदर्शन ले और आगे बढ़ें। तो देखिए, मैं भी सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो पहले के जो भी राजा महाराजा थे ना, वो संत महापुरुषों के चरणों में अपने आप को समर्पित करते थे कि महाराज जी आप बताइए कि हम देश का विकास कैसे कर सकते हैं। लेकिन जिस देश में संतों का सम्मान नहीं होता है तो वो देश को इतना भी महान रहे, कितना भी डेवलप कर ले, कितना भी बिल्डिंग बना ले, कितना भी इमारत बना ले, वो तहस नहस हो जाता है, क्योंकि संत हमारी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो अगर आप हड्डी को ही कमजोर करोगे तो आप झुक जाओगे। ठीक है, हमारे बीच में एक और सज्जन मौजूद है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, प्रकाश सोनी। तो आज आप इस यात्रा में सम्मिलित हुए, तो क्या सोचकर सम्मिलित हुए कि हमें भी चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये बहुत से लोग हैं, वो लोग घरों में सो रहे, मोबाइल चला रहे, सुबह सुबह झंडे को सलामी दे दिए, घरों में सो रहे, मोबाइल चला रहे, रील वगैरह स्क्रॉल कर रहे, लेकिन आप बारिश के मौसम में पैदल निकल के इतना चल रहे, इसके पीछे का आपके मन में क्या है कि आप इस यात्रा में जुड़े? तो हमारे पहले तो भाई हमारे गुरुदेव है ना, संत श्री आसाराम बापू, इन्हें जो भी देश के लिए किया है, तो वो यह भारत विश्व गुरु के पद के ऊपर खड़ा रहे, इस हिसाब से उद्देश्य से 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। तो इस हिसाब से सब जो बापूजी के शिष्य हैं और दूसरे भी भगत जो साधक, वो भी इस कीर्तन यात्रा में आवे और अपने भारत विश्व गुरु के पद पे रहे। हमारा तो मेन उद्देश्य यही है। देखा कि पूरी यात्रा में ये जो देशभक्ति यात्रा चल रही थी, तो आप एक ग्रंथ बांट रहे थे, एक किताब बांट रहे थे, एक पुस्तक बांट रहे थे, वो क्या पुस्तक थी, उसका नाम क्या था और वो क्यों बांट रहे थे आप? देखिए, उसका नाम है ऋषि प्रसाद। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि इसका नाम है ऋषि प्रसाद। ये ऋषियों का प्रसाद है। इसमें आपको गीता, भागवत, रामायण, ये सारे जो है इसमें मौजूद मिलेंगे और ये जन जागृति के लिए, क्योंकि आज समाज जो है जैसे रखना सो रहा है, सो मतलब ये पाश्चात्य संस्कृति के उसमें मतलब लपेटा जा रहा है, और ये ऋषि प्रसाद और आध्यात्मिक पुस्तिका का इस समय समाज पर बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज जागे। क्योंकि आज बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, परिवार का आदर नहीं कर रहे हैं और समाज एक अलग दिशा में जा रहा है, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो ये ऋषि प्रसाद बनवाई किसने? ये संत श्री आसाराम जी बापूजी ने कई वर्षों पहले इसका आकलन किया और इसको छपवा कर और पूरे जन जागृति के लिए पूरे समाज में वितरित किया जा रहा है। एक युवा भाई हमारे साथ जुड़े, तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आज के बहुत से ऐसे युवा हैं जो क्लब में जाते हैं, मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन आप आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए, इसके मकसद क्या, आपका उद्देश्य क्या है? मेरा मकसद सभी युवाओं को ये बताना है कि आप टीवी देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, बाकी सारी चीजें तो कर ही रहे हो ना, लेकिन आप संस्कृति के लिए क्या कर रहे हो? आप संस्कृति ही नहीं बचाओगे तो आगे चल के कौन सिखाएगा? आज हम स्टेटस लगा देते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, मेरा भारत आजाद हो गया, हाँ, लेकिन क्या वास्तव में आजाद हुए? क्योंकि एक समय के वो हमारे स्वतंत्रता दिवस के जो हमारे क्रांतिकारी थे, वीर भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, आजाद जी, उन्होंने अपने आप को मिटा दिया, फांसी का बंधन चूम लिया, लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? आज का युवा जो है ये भूल चुका है कि केवल आजादी मिलना वो तो एक
था, उद्देश्य था कि आजाद होना चाहिए देश, लेकिन देश के बाद उस गुलाम देश को वापस कैसे खड़ा किया जाए। सभी युवाओं को ये प्रयास करना चाहिए कि इस देश को वापस कैसे खड़ा किया जाए। हमारे संतों ने वापस हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किए। उनमें से एक है हमारे संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने बहुत विश्व स्तर पे प्रयास किया कि युवाओं को खड़ा करके उन्हें जो है देश बचाने के लिए